नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि यूजीसी के नए नियम 2026 क्या हैं, इन्हें क्यों लाया गया और देश भर में इनको लेकर विवाद क्यों हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भारत में उच्च शिक्षा से जुड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को नियंत्रित करने वाली संस्था है। यूजीसी ही ये तय करती है कि कॉलेजों को मान्यता मिलेगी या नहीं और उन्हें फंड मिलेगा या नहीं। अब आते हैं नए नियमों पर। यूजीसी ने 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस नाम से नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव को रोकना और सभी छात्रों को समान अवसर देना। अब सवाल उठता है कि भेदभाव से क्या मतलब है। नए नियमों के अनुसार अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, जन्मस्थान या विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित व्यवहार किया जाता है तो उसे भेदभाव माना जाएगा। पहले ऐसी शिकायतों के लिए सिर्फ गाइडलाइंस थीं जिनका पालन करना अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब यूजीसी ने इन्हें नियम का रूप दे दिया है, यानी ये कानूनी रूप से लागू होंगे। अब जानते हैं कि इन नियमों में नया क्या जोड़ा गया है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रावधान है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। ये सेंटर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भेदभाव से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा और उन्हें आगे की समिति तक भेजेगा। दूसरा प्रावधान है इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड। इक्विटी कमेटी शिकायतों की जांच करेगी, तथ्यों को देखेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इक्विटी स्क्वाड संस्थान के अंदर भेदभाव की स्थिति पर नजर रखेगी और समय रहते समस्या को रोकने का काम करेगी। तीसरा बड़ा बदलाव है समय सीमा तय करना। अगर कोई शिकायत दर्ज होती है तो 24 घंटे के अंदर उस पर सुनवाई शुरू करना जरूरी होगा। इसके बाद 15 दिनों के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करनी होगी। ये प्रावधान इसलिए लाया गया है ताकि शिकायतों को लंबे समय तक दबाया न जा सके। अब बात करते हैं कार्रवाई की। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों का पालन नहीं करती तो यूजीसी के पास सख्त कदम उठाने का अधिकार होगा। यूजीसी संस्थान का फंड रोक सकती है, मान्यता रद्द कर सकती है या नए कोर्स और डिग्री की अनुमति रोक सकती है। अब सवाल आता है कि इन नियमों का विरोध क्यों हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि भेदभाव की परिभाषा बहुत व्यापक कर दी गई है। उनका डर है कि झूठी शिकायतों की संख्या बढ़ सकती है और इससे जनरल कैटेगरी के छात्र और शिक्षक अनावश्यक रूप से परेशान हो सकते हैं। एक और बड़ा मुद्दा यह है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने पर स्पष्ट सजा का प्रावधान नहीं है। इसी वजह से कई छात्र संगठन और शिक्षक संघ इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार और यूजीसी का पक्ष भी समझना जरूरी है। सरकार का कहना है कि ये नियम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय या भेदभाव न हो। सरकार का ये भी कहना है कि नियमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जरूरी सेफगार्ड्स रखे जाएंगे। अब निष्कर्ष की बात करें, यूजीसी के नए नियम 2026 एक तरफ समानता और सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है, लेकिन दूसरी तरफ इनके दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। आने वाला समय ही बताएगा कि ये नियम उच्च शिक्षा को बेहतर बनाते हैं या नई समस्याएं पैदा करते हैं। अब आपकी राय जानना जरूरी है। क्या यूजीसी के नए नियम सही हैं या इनमें बदलाव की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।